हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर डॉट टेक। सीक्वल बेसिक्स अपने लोग पढ़ रहे थे और आज सीक्वल बेसिक्स में अपने लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंसर्ट करना है डेटा को डेटाबेस में। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डेटाबेस में डेटा को कैसे इंसर्ट करना है या फिर डेटाबेस की जो एंट्री है वो कैसे करानी है डेटाबेस में। आइए स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक अपने लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है, कैसे अपने लोगों को टेबल बनाना है, कॉलम बनाना है। और आज हम सीखेंगे जो अपने लोगों ने पिछली वीडियो में टेबल और कॉलम बनाए थे, उन्हीं कॉलम में डेटा की एंट्री कैसे करानी है, डेटा में अपने लोगों को डेटाबेस में इंसर्ट कैसे कराना है डेटा को। आइए जानते हैं। अब डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास होता है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। जो अपने लोग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे वो है इंसर्ट इनटू। छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब बेसिक सिंटैक्स क्या है। देखिए, अपने लोग जब क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी अपने लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो भी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है उसकी क्वेरी अपने लोग यहाँ पे समझते हैं। अब इंसर्ट इनटू अपने लोग लिखेंगे, इसके बाद लिखा जाएगा टेबल नेम। टेबल नेम जिसमें जिस भी टेबल में आपको डेटा की एंट्री करानी है, डेटा इंसर्ट कराना है, उस टेबल का नेम आएगा। उसके बाद उस टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं जिसमें आपको डेटा की एंट्री करानी है, तो उस सभी कॉलम का आप नाम लिख देंगे। उसके बाद अपने लोग वैल्यूज़ लिखेंगे और वैल्यूज़ में अपने लोग लिखेंगे जो भी हमको डेटा में एंट्री करानी है उसके हिसाब से लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि पहला कॉलम है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगी, यानी कि पहले नंबर पे आएगी। और उसके बाद कॉलम 2 है हमारे पास, उसी के हिसाब से अपने लोगों को उसकी जो वैल्यू है वो अपने लोगों को दूसरी बार में यहाँ पे वैल्यू 2 में रखनी होगी। अभी अपने लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो पिछली वीडियो में अपने लोगों ने जो एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट की थी और उसमें थे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट एंड डिपार्टमेंट। ये 5 हमारे पास जो कॉलम्स थे वो अपने लोगों ने क्रिएट किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल एम्प्लॉय हमारी जो टेबल क्रिएट थी, इसमें डेटा का इंसर्ट करके देखते हैं। अब इसमें डेटा इंसर्ट कराएंगे तो हमारे पास जो टेबल का नाम है वो होगा एम्प्लॉय। तो अपने लोग क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय हमारी टेबल का नाम है। अब कॉलम में जिसमें डेटा की एंट्री करानी है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हो गई, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, हायर डेट एंड डिपार्टमेंट। तो 5 हमारे पास कॉलम थे, उन सभी का नाम लिख दिया। अब हम लिखेंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके बाद अपने लोग जितने भी डाटा फिल करने होंगे उसको अपने लोग लिखेंगे। ध्यान रहे कि जब अपने लोग डाटा फिलिंग कर रहे हैं तो जैसे कि एक पर्सन का अगर डाटा चल रहा है तो वो दोनों किस में रहेंगे, हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पर्सन है जो कि हमारा, आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में बंद है। फिर अपने लोग कॉमा लगा के अगला जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट करेंगे और सेकंड पर्सन के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अपने लोग पोस्टग्रेड सीक्वल में जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 1 जिसका नाम फर्स्ट नेम होगा विमल। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि अपने लोग जब यहाँ पे लिखते हैं तो अगर कोई नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, उसको तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई नाम आ रहा है, कोई डेट आ रही है, तो उसको अपने लोग यहाँ पे सेमी कॉलन के अंदर लिखेंगे इस तरीके से। इसको भी अभी अपने लोग देखेंगे। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल। इसमें लास्ट नेम है पटेल और हायर डेट होगी हमारे पास, जो भी उसकी हायर डेट है वो। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो हमारा अपने लोग यहाँ पे देखते हैं। अब इसी क्वेरी को अपने लोग समझते हैं डेटाबेस में, पोस्टग्रेड सीक्वल में। आइए चलते हैं अपने लोग सीक्वल के ऊपर और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या होगा। अब हम लोग आ चुके हैं अपने सीक्वल डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप लोगों ने डेटाबेस पे जाना है और डेटाबेस पे अपने लोगों ने क्रिएट किया था रॉ डेटाबेस। रॉ डेटाबेस में एंटर करने के बाद अपने लोग को जाना होगा स्कीमास में, और स्कीमास में जाने के बाद हम लोग को मिलेंगे टेबल्स। और टेबल्स में अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे आप टेबल वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो टेबल बनी हुई है वो आ जाएगी, और उसके बाद उसमें जो भी कॉलम्स थे उनके नाम आ जाएंगे। फिलहाल अपने लोग को सीधे क्वेरी पे जाना है, तो आप सीधे क्वेरी टूल पे जाते हैं। क्वेरी टूल पे जाने के लिए आप ALT, शिफ्ट और Q का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट इस लोगो पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे अपने लोग डालते हैं जो भी हमारे पास स्टेटमेंट थी। एक बार वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे उसको क्वेरी को इंसर्ट करते हैं।
तो ये हमारी जो क्वेरी है वो इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है और उसके बाद अपने लोगों ने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एम्प्लॉयज़ हमारी टेबल का नाम है। उसके बाद जो भी हायर डेट है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें अपने लोगों ने यहाँ पे फिल कर दी हैं। अब वैल्यूज़ के अंदर अपने लोगों को जो पहली यानी कि एम्प्लॉय आईडी वो फर्स्ट नंबर पे रखी हुई है, फर्स्ट नेम उसके बाद अपने लोगों ने रखा हुआ है, लास्ट नेम उसके बाद रखा हुआ है और हायर डेट उसके बाद अपने लोगों ने रखा हुआ है। उसके बाद डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में है उसको भी अपने लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। लास्ट में देखिए ये था एक पर्सन के लिए अपने लोगों ने जो ब्रैकेट है उसमें बंद किया हुआ है। उसके बाद सेकंड पर्सन के लिए फिर से अपने लोग एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अपने लोग को समझ में आ जाएगा ये कौन सा सेकंड। अब एंड करने के लिए अपने पास जो ये हमारे पास साइन है इसको एंड क्वेरी साइन बोलते हैं, इसको एंड क्वेरी साइन बोलते हैं और इसको लगाते हैं हमारी जो क्वेरी है वो एंड हो जाएगी। अब इस क्वेरी को रन कराने के लिए आप कीबोर्ड में F5 क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से जाके प्ले वाले बटन से रन करा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारी जो क्वेरी है वो रिटर्न सक्सेसफुल हो गई है। तो हमारी जो क्वेरी है वो रिटर्न हो चुकी है और अभी अपने लोगों को देखना है कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं। अब उसको इंसर्ट कराने के लिए अपने लोग यूज़ करते हैं दूसरी क्वेरी जिसको अपने लोग बोलते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट, जिसको भी अपने लोग आगे पढ़ेंगे। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल फ्रॉम जो भी हमारी टेबल है और इसको अपने लोग रन कराएंगे तो हमारे पास देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो फिल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट एंड डिपार्टमेंट। तो पहला जो था हमारे पास जो कि विमल का था, तो एम्प्लॉय आईडी थी 1 विमल, लास्ट नेम था पटेल। उसके बाद जो भी हायर डेट है वो अपने लोगों ने लिखी हुई है। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट में है उसको अपने लोगों ने लिखा है। सेकंड हमारे पास सेकंड एम्प्लॉय नंबर 2 अखिल, लास्ट नेम था सिंह। उसके बाद जो भी हायर डेट है उसके बाद जो इनका डिपार्टमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट, उसमें यहाँ पे हमारे जो डेटा है वो फिल हो चुका है। अब यहाँ पे अपने लोगों ने सीख लिया कि डेटाबेस में डेटा को कैसे इंसर्ट कराना है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।